स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की टेन इन्वर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलो देखते हैं। सब दो प्रॉपर्टी मैंने पहले ही लिख रखी हैं जो आपको दिख रही हैं। उसके बाद दो प्रॉपर्टी वो लिखूंगा मैं। हमारे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब पर्पज़ से अगर मैं कहूँ तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस प्रॉपर्टी में भी जो मेनली यूज होती है वो होती है ये दो ऊपर के पार्ट, और सबसे ज़्यादा ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कब, जब x और y की वैल्यू लेस देन 1, दोनों के प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 होता है तब ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। यानी ऑलमोस्ट 95% जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। उसके बाद एक ये प्रॉपर्टी भी यूज होती है, इसमें भी जो इसके टॉप पर दिखाई दे रही है आपको ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अब ये प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ें कैसे आई हैं, कभी कभी आपको एक दो क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हुए भी हैं वो क्वेश्चन भी इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये जो नीचे जो प्रॉपर्टी लिखी है वो रेयर ही कभी हो सकता है पूछा जाए, लेकिन ये आए कैसे हैं, कहाँ से इनको हम लिखते हैं, किस तरीके से इनको डिराइव करेंगे, आज मैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करके आपको दिखा देता हूँ, एक बार डिटेल से ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है इसने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट किया मैंने tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x कितना आ जाएगा tan अल्फा। सिमिलरली tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan बीटा। क्लियर। अब इसके बाद इसने कुछ ये कंडीशंस दे रखी हैं। अब आप एक बात सोचो कि x और y अगर पॉजिटिव हैं, x और y पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या हुआ होगा, x कोमा y क्या है पॉजिटिव। ये कब हुआ होगा, ये हुआ होगा कि जब आपका अल्फा है, अल्फा x पॉजिटिव कब हुआ होगा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, एंड y पॉजिटिव कब हुआ होगा, जब बीटा किस में वेरी किया होगा, बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, ये बात सबको समझ आ जाती है। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मैं tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की जो वैल्यू है, ये अल्फा और बीटा जो मैंने कंसिडर, अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो आप ज़रा देखो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों इंटरवैल को आप देखो तो ये किस में वेरी कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब आप एक बात सोचो, अल्फा प्लस बीटा किस में वेरी किया, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का ऐड करो 0, तो अल्फा प्लस बीटा वेरी कर रहा है 0 to पाई। देखिए 0 + 0 0 और π/2 + π/2 पाई हो गया, तो ये इस इंटरवल में वेरी करेगा। अब देखिए, अब आगे की मैं बात करता हूँ, यानी ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अगर मैं इसमें tan ले लेता हूँ ना, तो आप ज़रा सोचो इसको कि tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये इधर की साइड में क्या लिख दूंगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब आप ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से ध्यान से समझना इस बात को। ये तो मैंने लिख दिया, इसके बाद वाले स्टेप में tan अल्फा कितना है, ये तो x है, ये y है tan बीटा की वैल्यू। सो मैं इसको फिल कर देता हूँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये लिख दिया। अब आप सोचो कि व्हेन केस फर्स्ट बनाता हूँ, केस फर्स्ट क्या है, व्हेन अल्फा प्लस बीटा जो है आपका, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है लेस देन π/2 हो, यानी π/2 से दोनों एंगल्स का सम, भाई tan इनवर्स x क्या होता है, एक एंगल ही तो होता है एक तरीके से, इसका आंसर एंगल के टर्म्स में आता है, इसका भी आंसर एंगल। तो ये जो एंगल है वो अगर π/2 से कम होता है पहले केस में, तो आप यहाँ से देखो एक कंडीशन निकल के आएगी, अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा
अल्फ़ा बीटा को उधर ले जाता हूँ, π/2 माइनस बीटा। तो अब इसका अगर मैं 10 ले लूँ तो आपको देखो क्या कंडीशन दिखाई देती है यहाँ से, tan अल्फ़ा लेस देन tan π/2 माइनस बीटा, दिस इज कॉट बीटा। तो कॉट बीटा, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये tan अल्फ़ा लेस देन कॉट बीटा, एक्स और वाई 1/10 लिख के ये क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, x लेस देन 1/y। तो इसका मतलब एक्स वाई लेस देन 1। बात समझ आ गई आपको, जो इंटरवल हम ये दे रखा था। अब बात करते हैं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था, ये जो इक्वेशन मैंने लिख रखी है, ये वाली जो 10 का फॉर्मूला लगा के लिखा था, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस पर लिखा हुआ है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखा हुआ है। tan इनवर्स, टेकिंग tan इनवर्स दोनों साइड में अगर tan इनवर्स ले लिया जाए तो tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए tan के ग्राफ में हुआ क्या है, tan इनवर्स tan का ग्राफ आपको याद होगा कैसे बनता था, वो इस तरीके से स्टेप -π/2 से लेके π/2 में एक स्ट्रेट लाइन, π/2 में, उसके बाद फिर π/2 से लेके आगे पाई में फिर एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, इसकी इक्वेशन तो क्या होती है, इस वाले की y इक्वल्स टू x होती है, और दूसरे वाले की इक्वेशन कितनी होती थी, y इक्वल्स टू पाई x माइनस पाई होती है, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। ये पॉइंट कौन सा है, 0, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पाई, है ना। ये इस तरीके से हम कहते हैं ना, इसको मैं y प्लस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ इस तरीके से। अब सोचो जब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा किस में वेरी कर रहा है, यहाँ तो -π/2 से π/2 में वेरी कर रहा है। तो आप जरा सोचो, यानी y इक्वल टू एक्स, यानी ये एज किस तरह ओपन होगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। ये कितना था, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमारे पास पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, जो एनसीईआरटी के पर्पज से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो हमें इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है ना, ये अच्छा, ये ग्राफ मैंने कौन से ग्राफ की बात की है यहाँ पर, tan इनवर्स tan x के ग्राफ की, है ना, जो आपको ग्राफ बताए गए थे पीछे के लेक्चर्स में, वो ग्राफ यहाँ पे बनाया। उसके बाद सिर्फ इतना ही बनाया मैंने, बिकॉज मेरे काम का इतना ही था, ठीक। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है ना इसका, इस प्रॉपर्टी का पहला पार्ट मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो चेंजेस कहाँ होंगे भाई, आपका जो पाई प्लस का फैक्टर आ रहा है, अच्छा यहाँ से हम देखते हैं, अच्छा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी एंगल तो पॉजिटिव है, यानी एंगल तो इसमें ही वेरी कर रहा है, ये भी इसमें वेरी कर रहा है, लेकिन x और y का प्रोडक्ट है वो, यानी एंगल इसका मतलब वो एंगल क्या है, π/4 से बड़े होंगे। भाई आप सोचो ये 1 से बड़ा क्या है, यानी x क्या है, tan अल्फा और tan बीटा दोनों का अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो इट मीन्स एंगल की वैल्यू π/4 से तो बड़ी है। अच्छा दूसरे की भी π/4 से, इट मीन्स वो π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा है। π/2 से लेके पाई वाला इंटरवल लेके चेक कर लेते हैं एक बार, तो ठीक है ना। तो ये सब सेम है, तो यहाँ से केस सेकंड मैं यहाँ से लिख देता हूँ ना, केस सेकंड, तो केस सेकंड यहाँ से बनाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। केस सेकंड में देखिए, यहाँ से केस सेकंड में, केस सेकंड होगा व्हेन जो एंगल है यानी अल्फा प्लस बीटा है वो किस में वेरी करे, बिलोंग्स टू π/2 टू
पाई में वेरी करे तब की बात देखो क्या होगी, यानी पाई बाय 2 टू पाई में वेरी करेगा तब क्या होगा। तो आप यहाँ से एक बात सोच के देखो, 10 पाई बाय 2 से, तो इसमें तो इसका क्या कर लिया जाए, यानी यहाँ से इसका tan इनवर्स ले लिया जाए यहाँ से। तो tan इनवर्स लोगे तो मैं लिख देता हूँ जो ऊपर ये रिजल्ट है इसको, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा अब क्या ले लिया जाए, tan इनवर्स। तो इसका tan इनवर्स लेने के बाद मुझे क्या दिखाई देगा, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये बन गया। अब की बार हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो इस इंटरवल में, तो tan इनवर्स tan x के ग्राफ में अगर हम देखें, किसके ग्राफ में, tan इनवर्स tan x के ग्राफ में, तो ये पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में ऐसे इस तरीके से ऐसे लाइन जाती है, फिर ये वाला पॉइंट होता है पाई बाय 2, फिर यहाँ से लेके ये फिर पाई से पास होके ऐसे जाता है, यानी ये इसके ग्राफ में ये इस अब की बार कैसे काम करेगा, ये इस पर y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई की तरह काम करेगा, ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है। तो इस पर अब की बार पाई बाय 2 से बड़ा है, तो यानी हम कहाँ लाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब की बार उसकी तरह ओपन करना है इसको, तो इसको ओपन करते हैं, कैसे ओपन करेंगे, x माइनस मतलब अल्फा प्लस बीटा में से पाई कम कर दो, और आगे की साइड में क्या लिखना है, उधर की साइड में tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज। पाई को उधर ले जाके ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो अल्फा ये कितना है, ये तो हमने कंसिडर किया हुआ था, ये तो tan इनवर्स x है, बीटा tan इनवर्स y है, और पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, बात समझ आ गई होगी। तो यानी इस तरीके से ये पाई का फैक्टर निकल के आ जाता है। ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अक्सर है ना जब बोर्ड में मुश्किल सवाल आता है तब इस तरीके की प्रॉपर्टी का यूज होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं प्रॉपर्टी नंबर इसकी थर्ड पार्ट की, है ना। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट में x और y नेगेटिव दे रखे हैं, अच्छा ये भी है ना नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब देखो थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा उल्टा काम होगा। x और y की वैल्यू नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से। x और y नेगेटिव, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए केस थर्ड में है ना, यहाँ से देखो केस थर्ड केस में, अच्छा x और y वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब x बिलोंग्स, ये अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू 0 एंड बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0 हो जाएगा, ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा लेकिन अब माइनस पाई टू 0, अच्छा माइनस पाई से लेके अगर ये, तो इसका मतलब अगर ये -1 से भी छोटा है तो कब आएगा, देखो -1 से भी छोटा कब आएगा ये निकल के, जब इसमें ये किस में वेरी कर किया होगा, लिखता हूँ व्हेन अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2। अब देखिए इसमें अगर ये वेरी किया है तो हमारे पास क्या दे रखा था वो कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये किसके इक्वल था, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या करना है, tan इनवर्स लेता हूँ, तो tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। ये किसकी तरह ओपन होगा, ये माइनस पाई से। तो इसी ग्राफ को अगर मैं आपको बताऊं, इस ग्राफ को आपको कैसे ओपन करना है, इसको एक बैक में और बनाना है थोड़ा सा ना। ये तो पाई बाय 2, ये माइनस पाई आया होगा यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर यहाँ से ऐसा एक पॉइंट हो रहा है, हो गई। तो ये इस पे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई हो जाता है। एक्स माइनस पाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस पाई, है ना। ये इक्वेशन है इसके ऊपर। तो बस आपको थोड़ा सा इस ग्राफ का ही बस ध्यान रखना है, उसके बाद तो काम इजी है ना, ये हो जाएगा। बस अब इसको थोड़ा सा जो चेंजेस हैं वो चेंजेस मैं कर देता हूँ इसमें। तो इसको जैसे ओपन किया तो ये कितना निकल के आ जाता है, देखो यहाँ से ये कैसे ओपन होगा इस लाइन पर, x प्लस पाई की तरह, x प्लस पाई। तो x कौन है इसमें, देखो ये कैसे ओपन होगा, अल्फा प्लस टेन इनवर्स में टेन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा किस में वेरी करे, इसमें करे। तो ये कैसे ओपन होगा, x प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई की तरह ओपन होगा, इक्वल टू राइट साइड में सेम x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये इसको अगर उधर ले जाते हैं तो ये कितना होगा, ये तो टेन इनवर्स x दे रखा है, ये कितना है, ये टेन इनवर्स बीटा है, और इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। बस थर्ड पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब है ना, इसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी हमारे काम की है इसमें नेक्स्ट पार्ट में, ये इसकी बस ये वाली चीज़ है ना हमें ध्यान रखनी है। इस प्रॉपर्टी का ये वाला पोर्शन है ना सबसे ज़्यादा यूजफुल है। बाकी इसको प्रूफ भी है ना हम सेम तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस वाली चीज़ को है ना आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट है ना, इसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि भाई किस तरीके के है ना ये पाई प्लस, तो वो चीज़ है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे ना, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले π/4 प्लस इन दोनों में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y है ना, इन दोनों को देखो, ये तो ठीक है। इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y हमें मालूम है भाई, दोनों में अगर ये पॉजिटिव है, अच्छा लेकिन 1 से भी कम है, तो कौन सा फॉर्मूला, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, 1 से कम। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये लगेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए इसमें ये इन चीज़ों पर जब भी ये ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमें विशेष रूप से किस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों नंबर प्लस के हैं। अच्छा, दोनों नंबर प्लस के हैं तो 1 से छोटे होने भी जरूर, 1 से छोटे हैं तो फिर चेक करते हैं। अच्छा 1 से छोटे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट चेक किया, एक्स वाई से लेस आ गया ना, 1 से छोटे होंगे तो डेफिनेटली लेस ही आएगा। अब इसके बाद इसमें ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी लगा के मैं ओपन करता हूँ, तो टेन इनवर्स 1 तो कितना होता है, π/4 प्लस टेन इनवर्स बाहर आ जाता है इस प्रॉपर्टी में, x और y दोनों जुड़ते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। और इसको जब चेक करते हैं तो टेन इनवर्स 1 है ना, इसको जब चेक करोगे ये तो कितना आ गया, π/4 प्लस टेन इनवर्स एंड दिस इज 3 प्लस 2/6, एलसीएम नीचे 6 माइनस 1/6, ये आ गया ना। इसको जब थोड़ा सा सोल्व कर देते हो, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5, तो ये तो कितना आ गया, π/4 प्लस टेन इनवर्स अगेन 1 बन गया इसमें, तो ये कितना हो गया, π/4 प्लस टेन इनवर्स 1। ठीक है, ये π/4 प्लस π/4, सो कितना आ गया ये π/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखना जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम में ली गई है, तो उस प्रॉब्लम को भी देखते हैं एक बार।
देखो थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ इसी प्रॉब्लम में। देखिए अगर आपको दे रखा है, आपको वैल्यू बतानी है, सेकंड प्रॉब्लम, अगर आपको वैल्यू बतानी है 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना, ये चेक करना है सपोज करो आपको। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, अच्छा ये तो कितना है π/4 प्लस इसमें देखा, इन दोनों को देख के क्या करते हैं, अच्छा इसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है, अच्छा प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अच्छा लेकिन 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है 6, 2 × 3 6 होता है, 6 तो बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लगा देते हैं। तो यानी क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है हमें कि x y दोनों पॉजिटिव हों और x इंटू वाई जो इनका प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा हो, तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पाई प्लस tan इनवर्स दिस इज 2 प्लस 3/1 माइनस कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 2 × 3, तो यहाँ से हो गया π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स इस कितना बन गया 5/-5, तो ये तो tan इनवर्स 1 हो गया, तो यानी π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स में आपको पता है tan इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है ड्यू टू ओड फंक्शन, है ना, ओड बाहर ले लेते हैं, तो π/4 प्लस पाई प्लस से माइनस बाहर आया माइनस tan इनवर्स 1, ये कितना होता है, फिर अगेन π/4 प्लस पाई माइनस ये π/4, ये दोनों कैंसिल आउट, सो आंसर कितना आ गया पाई। सो ये किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर एक बेस्ड एग्जाम्पल था। आपको विशेष रूप से इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, दोनों ही ये जो प्रॉब्लम थी ये CBSE बोर्ड ने पूछी हुई हैं, ठीक है, तो बस हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा जब x और -y वाली हो तो हमें स्पेशली ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, सिंपल tan इनवर्स x माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई, है ना, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। बना रहे हैं पहले tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, और क्या प्रूफ करना है हमें, tan इनवर्स 2/9, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को उसके इक्वल बराबर हैं पुट कर दे, लेके आ जाना होता है। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, तो ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला कौन सा है ऊपर, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस होगा, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 इंटू नीचे 1/-1/7 इंटू 1/13। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स में क्या बन गया 13 प्लस 7 अपॉन 91 अपॉन नीचे 91 माइनस 1, 91 माइनस 1/91, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया, हमें दिख रहा है tan इनवर्स 20/90 और 0 से 0 कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/9, tan इनवर्स 2/9। ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया पहला पार्ट इसका, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए, इसमें सेकंड पार्ट अच्छा पार्ट क्वेश्चन है, तो आप उसको देखिए एक बार। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, दे रखा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, है ना। देखो एक चीज़ दे रखी है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन, सेकंड पार्ट में ग्रेटर देन c, ये चीज़ें दे रखी है ना। तो ये क्या है, नंबर है, नंबर 3 नंबर दे रखे हैं जिसमें a सबसे बड़ा है, b बीच का है और c सबसे छोटा नंबर है। अच्छा इसमें ज़रा ध्यान से देखें, तो अब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको देखें, तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसकी वैल्यू पाई के बराबर है। तो सबसे पहले जो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोट इनवर्स
दिस इज ए बी प्लस 1/a-b प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1/b-c प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1/c-a। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें एक प्रॉपर्टी और काम में आई है। हमने एक चीज़ देखी थी क्या कि कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता था। अगर यार हमें पसंद आता है भाई ये पॉजिटिव होता है, अगर ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तो हम इसको tan में क्या लिख लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं 1/x। लेकिन कब, जब x क्या है वो पॉजिटिव हो। अच्छा ये पाई प्लस लिख लिया जाता है। अच्छा पाई प्लस कब लिख लिया जाता है, जब ये tan इनवर्स में जब ये x क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर ये नेगेटिव है तो पाई प्लस है ना। बाकी ये सब चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टी थी ये सेक इनवर्स एक्स के लिए भी और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए भी देखी थी। उनमें सीधा सेक इनवर्स कोस इनवर्स 1/कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो रहा था। और देखा दूसरा वाला ये और कोसेक इनवर्स एक्स दे रखा था तो वो साइन इनवर्स 1/x में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अब हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले देखो, अच्छा ए और बी, तो ए और बी क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव नंबर, ए बी है ना पॉजिटिव नंबर हैं। तो देखो ए बी ये +1 तो ऊपर तो पॉजिटिव है। अच्छा बड़ा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, तो इसको tan में लिखता हूँ। तो देखो tan में कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, इसको तो डायरेक्ट घुमा दें a-b/1 + ab ऐसे कर दें, प्लस नेक्स्ट को भी b बड़ा है c छोटा है, तो ये भी tan में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। तो b-c/1 + bc प्लस tan इनवर्स। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें c छोटा है, ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स। अब की बार क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसको आप उल्टा लिख दो, c-a/1 + ca, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ये किसका फॉर्मूला है, इसको वापस ओपन करना है। देखा ये दिख रहा है ना, अगर ये दे रखा हो तो हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बाद की स्टेप देखो, मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ। tan इनवर्स a - b किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, फिर प्लस पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। देखो इसमें जो जो नंबर कैंसिल आउट हो गए उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और बाकी को लिख देते हैं एज इट इज। तो देखो ये सारे नंबर कट गए, इसमें देखो कट गए, तो क्या बच गया, पाई। ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में कि हमें क्या काम करना है, इसकी वैल्यू बता दो कि ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी। ठीक, अच्छा इससे जो अगली जो प्रॉब्लम है वो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ना, इम्पोर्टेंट और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ना, थोड़े सोच विचार करने वाली है वो। देखिए थर्ड नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। दे रखा है इसने y = cot इनवर्स √ cos x माइनस tan इनवर्स √ cos x। अब आप एक बात सोचो, cos x का रूट में जो भी नंबर होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। अब इसका हमेशा ये जब पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा इसमें तो टेंशन नहीं, इसमें कोट इनवर्स में अगर पॉजिटिव है तो उसको रेसिप्रोकल tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी हमारी, तो y = इसको मैं क्या लिख दूँ, tan इनवर्स 1/√ cos x, और ये tan इनवर्स √ cos x। ये क्या लिखा, वापस कैसे कन्वर्ट किया, जो अभी प्रॉपर्टी काम में ली थी कि cot इनवर्स x = tan इनवर्स में 1/x लिख देते हैं अगर x पॉजिटिव होता है, और पाई प्लस लिख देते हैं tan इनवर्स x अगर x क्या होता है, नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर काम में ली गई है। ठीक है, अब क्या tan इनवर्स
x माइनस ये tan इनवर्स y, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स लिखा मैंने, यहाँ से देखा 1 माइनस कोस 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये लिख दिया। ध्यान से देखो ये दोनों कट गए, चलो हो गया काम इसका। तो tan इनवर्स इधर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, है ना, सॉरी ये भाई रूट में था ना, रूट में था भाई, ये रूट में था, तो 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा ना, और नीचे क्या बच गया रूट में, और नीचे बच गया भाई 2, 1 प्लस 1 2, और ऊपर से आ गया रूट कोस एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू tan इनवर्स x, हमें तो वैल्यू साइन y की चाहिए। तो देखो अब क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ज़रा आप इसमें ऐसे देखें कि यार ये जो है, इसको मैं tan को इधर tan ले लूँ दोनों साइड में, तो ये तो tan y बन गया। tan y कितना हो गया, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 टाइम्स रूट में कोस एक्स, ये बन गया। तब यहाँ से ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देख लें, परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपो निकाल लें। तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 कॉस एक्स बन जाएगा ना। तो यहाँ से देखो इसका क्या कैलकुलेट होगा, स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस 4 कॉस एक्स। देखिए ध्यान से, अब इस चीज़ को जब हम ध्यान से देखते हैं तो h कितना मिल रहा है हमें, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, देखो ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस कोस एक्स आ गया, 1 प्लस कोस एक्स। अब हमें 1 प्लस तो साइन y लिख देना, साइन y कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन y इज इक्वल टू साइन y, देखो साइन y कितना आ जाएगा, साइन y आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 2 से 2 काट दो, कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी साइन y का जो आंसर आया वो कितना आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, कैसे काम करती है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -1 से लेके x वेरी करता है 1 तक। फिर है पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब काम करती है, x क्या हो 1 से बड़ा हो, और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब काम करती है, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से भी छोटी हो। तो ये प्रॉपर्टी एक, इसके साथ ही साथ ऐसे के ऐसे सेम पैटर्न से देखो एक प्रॉपर्टी और भी है, उसको 4 नंबर दे देता हूँ, इसका नाम 3 नंबर दे देता हूँ। तो वो प्रॉपर्टी देखो वो क्या है, अगर 3 tan इनवर्स x दिखाई दे जाए तो आपको देखो क्या करना है, tan इनवर्स में tan 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हो आप, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 अपॉन रूट 3 से माइनस एक्स वेरी करता है 1 अपॉन रूट 3 तक। ठीक है, सेम पाई प्लस tan इनवर्स, वही सेम ऊपर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब आएगा ये 1 माइनस 3x स्क्वायर है, 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये कब आएगा, जब 1 अपॉन 3 रूट 3
x जो है वो 1/√3 से बड़ा हो, और जब x की वैल्यू 1/- में 1/√3 से छोटी हो तो ये -पाई प्लस tan इनवर्स और 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², ये ऐसे ओपन होंगे। तो ये प्रॉपर्टी है। देखो इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में कोई वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, बस x का डोमेन का फर्क है इसके। लेकिन आप सोचो इसमें भी वही देखो, जब -1 से 1 के बीच में तो वो -1/√3 से 1/√3 के बीच में, जब ये 1 से बड़ा तो वो 1/√3 से बड़ा, जब ये -1 से छोटा तो वो -1/√3 से छोटा। अच्छा इसमें पाई प्लस, उसमें भी पाई प्लस, इसमें पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स तो -पाई प्लस। तो इस चीज़ को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको भी कैसे है ना हम प्रूफ कर पाएंगे। तो ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या काम करते हैं, तो देखिए इसमें हमें गिवन है, हम लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x = थीटा, tan इनवर्स x = थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया भाई tan थीटा जो है वो क्या है, x है, ये बात हमें पता चल गई। अच्छा अब क्या करें, tan थीटा है ना, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यानी tan इनवर्स को थीटा लेट कर लिया तो ये तो 2 थीटा बन गया यार, 2 थीटा बन गया। तो इसको ज़रा सोचें, 2 थीटा का अगर tan ले लें तो ये क्या बन जाएगा, देखो दिमाग लगाइए। अच्छा एक और बात यहाँ पर, ये जो यहाँ 2 थीटा ये ले रखा है ना, इसमें एक चीज़ और देखना, अभी आप यहाँ पर एक बार tan ले लो, tan ले लिया 2 थीटा, ये कितना आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ये फॉर्मूला तो हम जानते ही पहले। अच्छा इसमें वैल्यू फिल कर दो भाई, ये तो काम हम करते ही थे, इसमें वैल्यू कर दो, 2x है, ये 1 - x² है। अब क्या करते हैं, इसका tan इनवर्स ले लेते हैं ना, इसका tan इनवर्स, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा = tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये ले लिया, यहाँ आके रोक दो। अब हमें यही सोच विचार करना पड़ेगा उस ग्राफ की हेल्प से ही, लेकिन उससे पहले हमें एक बात पता है कि यार x जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो ज़रा सोचो x जो है वो बट है ना, आपको पता है ये बात कि -1 से लेके x इसमें, तो इसका मतलब tan थीटा जो है आपका वो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब थीटा किस में वेरी कर रहा है, थीटा जो है आपका वेरी कर रहा है -π/4 से π/4 में। आप ज़रा सोचो, अच्छा तो यहाँ से तो 2 थीटा किस में वेरी करेगा, 2 थीटा जो है आपका वेरी करेगा, 2 से इंटू कर दो, -π/2 से π/2 में वेरी करेगा। सही बात है ना, या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या फिर आप सोचो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा देखो इस बात को, या तो आप ऐसे समझ लो यहाँ से, यानी ये कितना हो गया थीटा -1 से 1, इसका मतलब आप ऐसे कह सकते थे कि ये π/4 माइनस से लेके थीटा वेरी कर रहा है π/4 में। अच्छा 2 थीटा किस में वेरी करेगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आप इसके बाद इस 2 थीटा इसमें वेरी कर रहा है, तो tan के ग्राफ को हम खूब अच्छे से जानते हैं, -π/2 से π/2 में तो ये ऐसा ही बनता है, y = x की तरह काम करता है, ये -π/2 और ये कौन सा है π/2। अब इसके बाद यहाँ से एक लाइन और ऐसे जाती है ना, ये कौन सा पॉइंट होता है 3π/2, यहाँ पर ये पाई आ जाता है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इसी पॉइंट की बात हो रही है ना इसकी, तो यहाँ इस लाइन पर ये देखो सिंपल थीटा की तरह ओपन हो जाएगा। तो हम आप देखते हैं इसको, तो यानी ये कितना आ जाएगा 2 थीटा = राइट साइड में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। क्यों आ गया भाई ये, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 2 थीटा है वो वेरी किस में कर रहा है, π/2 से -π/2 से π/2 में, तो -π/2 से π/2 में वेरी करता है तो 2 करता है, तो ये जो x है वो एज इट इज़ x जो इनपुट होता है वो का वो रिजल्ट आता है, तो 2 थीटा ही है ना आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना है थीटा, तो वही 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, तो हमें याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, और ये कैसे काम में लेते हैं इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल इसी के साथ है, देखो एक समझा देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल। 2 tan इनवर्स सपोज करो 1/5 दे रखा है ना, ये दे रखा है, तो इसका आंसर आपसे पूछा कि ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे, यानी देखो ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है 1/5, तो यहाँ से आप लिखोगे tan इनवर्स दिस इज 2x 1/5
अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25 माइनस 24/25। अब देखो आप, ये इससे कट जाएगा, 5 आ गया, 5 ऊपर जाएगा 10, तो tan इनवर्स 10 अपॉन 24, तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स में 5/12, ये आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। तो ये इसका एक तरीके से एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसका ये तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो गया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट वाली प्रॉपर्टी की बात और कर लेता हूँ कि देखो वो कैसे आई होगी। तो देखो उसमें भी सेम ये तो चला होगा, ये भी चला होगा, चेंजेस कहाँ आए होंगे, इस वाली जगह पर। तो इसी चीज़ को मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो सेकंड पार्ट में क्या हुआ होगा इस प्रॉपर्टी के लिए, ये कब हुआ होगा, जब x जो है, x यानी इसका मतलब हुआ tan थीटा जो है आपका, वो x क्या दे रखा है, 1 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो tan थीटा है, tan थीटा जो है वो 1 से बड़ा हो गया, है ना। और tan थीटा 1 से बड़ा हो गया, तो ये कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा किससे बड़ा होना जरूरी होगा हमारे पास, π/4 से बड़ा होना, तो थीटा ग्रेटर देन π/4, ये होना ज़रूरी हो गया। ठीक है, ये होना ज़रूरी हो गया। तो आप एक बात सोच के देखो ना, थीटा जब इससे बड़ा हो गया, तो अब इससे बड़ा ले लेते हैं आपकी बात थीटा को, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चला 2 थीटा ग्रेटर देन कितना हो गया, 2 से इंटू करते हैं 2π/4। इसको अगर सोल्व करके देखोगे ये, तो ये क्या दिख रहा है, 2 थीटा जो है हमारा बड़ा हो गया π/2 से। अब आप इस बात को ध्यान से सोच लो, है ना, 2 थीटा जो है वो π/2 से बड़ा हो गया। अब आप इस बात को देखो, दोबारा से दिमाग लगाओ, tan के ग्राफ में क्या हुआ था भाई, ये तो सेम लाइन, ये तो ऐसे आया था, है ना, इस तरीके से। फिर आगे इसके बाद फिर ये दोबारा से ऐसे लाइन आई थी, है ना, ये π/2, ये है π/2। अब की बार π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा है, तो यानी इस लाइन पर आगे हम, इस वाली लाइन पर, इस लाइन की इक्वेशन होती है y = x - π। तो अब की बार कैसे ओपन होगा ये 2 थीटा, ये tan इनवर्स 2 थीटा है, ये 2 थीटा नहीं होगा अब की बार, तो फिर क्या होगा, वो देखो, वो इधर लिख देता हूँ। तो ये ओपन होगा अब की बार tan इनवर्स tan थीटा, ये कब की बार होगा, ये π-2 थीटा की तरह ओपन होगा, सॉरी 2 थीटा माइनस x - π होता है, तो 2 थीटा - π की तरह ओपन होगा। और राइट साइड में tan इनवर्स 2x/1 - x² एज इट इज लिखा हुआ है। देखो ये राइट साइड में ये जो चीज़ है, अब की बार ये ऐसे नहीं ओपन होगी, इस तरीके से ओपन होगी। तो 2 थीटा कितना हो गया, यहाँ से 2 थीटा हो गया π प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये हमारी ये अच्छा 2 थीटा को रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स x = π प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, है ना। सेम आप ऐसे ही अगर -1 से -π/4 से छोटा ले लोगे, तो नेगेटिव वाले नंबर में तो π+ वाला फैक्टर ना जनरेट हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप इस वाली प्रॉपर्टी को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है।